जब बंगाल के जनादेश के बाद, बीजेपी की जीत के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक पीए की मृत्यु कई सारे सवाल जो है रितिका खड़े कर देती है। आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के जो निजी सहायक थे यानी कि पीए थे, उनकी जो है यहाँ पर मौत की खबरें सामने निकल के आई, जिसने सुबह से ही पूरे बंगाल में जो है हलचल पैदा कर दी है। जी बिल्कुल समृद्ध, जिस तरह की खबर आज सुबह सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि अगर एक जीत आपको किसी संविधान में नहीं मिलती तो आपको कोई हक नहीं बनता किसी की जान लेने का। ये बीजेपी सरकार के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनका ये दावा है कि जो भी पीए के खिलाफ ये वारदात हुई है वो टीएमसी के गुंडे यानी टीएमसी के द्वारा की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उनको 4 से 5 गोलियां भी लगी हैं। समृद्ध, यहाँ पे उनको 4 से 5 गोलियां लगी हैं और साथ ही उनके साथ एक ड्राइवर और एक शख्स भी मौजूद थे। तो देखिए, अपने आप में बहुत ही एक ऐसी घटना है जो सवालों के घेरे में लाके चीज़ों को खड़ा कर देती है। यहाँ राजनीतिक उबाल जो है वो देखने को मिल रहा था, आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और टीएमसी के ऊपर लगातार देखने को मिल रहा था। एकदम से सत्ता परिवर्तन जो है वो बीजेपी का देखने को मिला। बंगाल के अंदर जो है 15 साल का जो शासनकाल टीएमसी का रहा, ममता बनर्जी का रहा, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर जो है अब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनाते ही शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो 2 सीटों से जीते हैं। शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो एक समय में टीएमसी के बहुत ही गद्दावर नेता थे। वो नेता हैं जो एक समय में जो है यहाँ पर आपको बता दें ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे। ममता सरकार में कई अहम पोर्टफोलियोज को संभाल चुके हैं और वो फिर उन्हीं के खिलाफ जो है खड़े होते हैं और उनको जो है तकरीबन 15,000 वोटों से हरा देते हैं। ये हार हालांकि टीएमसी को और ममता बनर्जी को रास नहीं आई। हालांकि टीएमसी लगातार ये दावा कर रही है कि देखिए इसकी जो है गहन जांच होनी चाहिए। एसआईटी उठाने की बात यहाँ की जा रही है। कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन किया जाए और सीआईडी और इसी के साथ सीबीआई को जो है इसकी जांच जो है वो सौंपी जाए। इसके पीछे कौन लोग हैं यहाँ पर उनको जो है उसकी पड़ताल की जाए। तो टीएमसी लगातार कई सारे दावे जरूर कर रही है कि देखिए यहाँ पे जो है अब जो कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि प्रशासन को लेकर तो लगातार बंगाल में जो है चीजें सामने दिख रही थी, किसी से छुपा नहीं है किस तरीके से जो है हिंसा की जो खबरें हैं वो सामने निकल के आ रही थी। एक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा था। अगर मैं आपको बताऊं तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है, क्या निशाना शुभेंदु अधिकारी थे, क्या निशाना जो स्कॉर्पियो में बैठे शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, निशाना जो है दरअसल में शुभेंदु अधिकारी थे। उनसे चूक हो गई, उनको ऐसा लगा कि जो स्कॉर्पियो में शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन प्लान बी के तहत उन्होंने हमला जो है उनके पीए पे किया। ये तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी की तरफ से टीएमसी के लिए लगाए जा रहे हैं। देखिए, टीएमसी के ऊपर कई सारे आरोप यहाँ पे जो है लगाए जा रहे हैं और टीएमसी के ऊपर लगातार बीजेपी आरोप लगाते हुए भी नजर आई है कि पहले तो ये कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार में जो है सुशासन फेल हो चुका है और प्रशासन जो है वो काम नहीं कर पा रहा है और लगातार संवेदनशीलता की खबरें जो है सामने निकल के आ रही थी। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए निशाना दरअसल शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन यहाँ पर दरअसल उनसे चूक हो गई और गोली लग गई और मर गए उनके पीए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है घटनाक्रम दिखते हुए नजर आ रहा है। सुबह से जो है इस पूरे मामले में हलचल तेज हो गई है, राजनीति भी गर्मा गई है। तमाम मुख्यमंत्रियों के भी बयान इसमें सामने निकल के आए जिन्होंने जो है इसकी निंदा की है और खंडन किया है। लेकिन टीएमसी लगातार अपना बचाव करते हुए कह रही है कि देखिए हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि टीएमसी ये कह रही है कि हम तो समर्थन कर रहे हैं इस चीज का कि देखिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो। अब आखिरकार किस तरीके से हमलावरों ने हमला तो किया, लेकिन सवाल कई सारे जो हैं वो खड़े कर दिए कि आखिरकार निशाना किसी और को बनाना चाहते थे और बन कोई और गया। रितिका, ये अपने आप में जो है कई सारी गुत्थियां जो हैं वो अब जोड़ने के और आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, हमें साफ तौर से 3 दिन से देखने को मिल रहा है किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। वो तमाम ये वादे कर रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम न्याय करेंगे और हम अभी भी पार्टी में बैठे रहेंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से। और इन सब खबरों के बाद एक ऐसा वारदात जो सामने आई है, वाकई ये सवाल खड़े कर देने वाली वारदात है। सुब्रत, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है अब आपको बता दें मध्यग्राम में बीजेपी नेता के पीए के ऊपर जिस तरीके से हमला गया, इसको जो है टारगेट किलिंग का नाम जो है बताया जा रहा है। बीजेपी इसको लगातार टारगेट किलिंग कह रही है और ये कह रही है कि जानबूझ के यहाँ पे टीएमसी ने किया है। लेकिन टीएमसी यहाँ पे साफ तौर पे कह रही है कि देखिए यहाँ पे जो है अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन बहरहाल जो भी यहाँ पे घटना देखने को मिली है वो अपने आप में काफी ज्यादा निंदनीय है और सवालों के घेरे में लाके जो है चीजों को जरूर खड़ा कर देती है।